हेलो दोस्तों, आज हम एमपीएसआई में प्रीवियस ईयर में आए जीके के क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है? ए हिंदू धर्म, बी ए और बी दोनों, सी बुद्ध धर्म और डी जैन धर्म। तो इसका सही आंसर है सी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है तथा बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में हैं, जो कि वाघनी नदी के किनारे स्थित हैं तथा यह गुफाएं 4 से 5वीं शताब्दी पुरानी हैं। खालिस्तान के चमड़े की खिलौने में जीआई टैग है, तो इसका सही आंसर है इंदौर। जीआई टैग की शुरुआत 2003 में की गई थी तथा ये भारत की धरोहर को बनाए रखती हैं। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे तथा भारत का वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन केसिंह हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादाभाई नौरोजी, सीबाई मुदलियार, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादाभाई नौरोजी थे। दादाभाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है तथा इनकी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत ही फेमस बुक है। ईरान की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, रियाल, रूबल, दीनार। तो ईरान की मुद्रा रियाल है, जबकि दीनार कुवैत की, रेनमिनबी चीन की और रूबल रसिया की मुद्रा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थित कांच मंदिर कहाँ स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, मांडू, अमरकंटक। तो इसका सही आंसर है इंदौर। कांच मंदिर इंदौर में स्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। रानी दुर्गावती खालिस्तान राजकुमारी थी, गुर्जर इनमें से कोई नहीं, चंदेल परमार। तो रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जिनका विवाह गौड़ शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है तथा यह जनवरी माह में लगता है तथा 13 दिनों तक चलता है। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा में हैं। जनगणना 2010 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 9, 10, 9, 12, 11, 10। तो इसका सही आंसर है 10, जनगणना 2010-11 के अनुसार। मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? यह क्वेश्चन 2017 के समय का है तथा इसका सही आंसर है डॉक्टर सीतासरण शर्मा। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम हैं। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर रहे तथा यही होलकर वंश के संस्थापक भी हैं। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्नलिखित में से कौन सा संभाग बनाया गया? तो 2008 में भोपाल को विभाजित कर नर्मदापुरम संभाग बनाया गया, जो कि जिसमें 3 जिले आते हैं, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? बुद्ध के जीवन के में परित्याग की घटना घोड़े के प्रतीक द्वारा दर्शाई जाती है, जबकि जन्म कलमबसान, ज्ञान पीपल, प्रथम उपदेश चक्र और निर्वाण पद चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। भारत में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को भारत में पंचायत दिवस मनाया जाता है। ग्राम पंचायत की वर्ष भर में न्यूनतम 4 बैठक होना अनिवार्य है, जो कि 26 जनवरी, 24 अप्रैल, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होती हैं। शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे 1951 से 55, 53 से 57, 52 से 56, 50 से 54। तो इसका सही आंसर है 52 से 56। शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे। मध्य प्रदेश की पहली बायोमेथिनेशन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ?
गुना, इंदौर, होशंगाबाद, भोपाल। तो इसका सही आंसर है भोपाल। बायोमेथिशन परियोजना जैविक क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट को वायु की अनुपस्थिति में घटित होती है, जिससे बायोगैस बनती है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास की स्थापना 1982 में की गई थी, अतः ये आंसर सही है। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ? तो इसका सही आंसर है 1822। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो कुमार गंधर्व पुरस्कार 1992-93, इसका पहला ही आंसर सही है। और कुमार गंधर्व पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। किस वर्ष मध्य प्रदेश में मलखम्ब को राज्य खेल घोषित कर दिया था? 11, 14, 12, 13। तो मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राज्य खेल 2013 में घोषित किया गया था तथा मलखम्ब से संबंधित प्रसिद्ध पुरस्कार प्रभास जोशी पुरस्कार है। भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब फी तहकीक, यहाँ पे होना चाहिए तहकीक हिंद, को किसके द्वारा लिखाया गया है? तो इसका सही आंसर है अलबर्नी। अलबर्नी फारसी विद्वान था जिसने किताब उल हिंद तहकीक हिंद लिखी थी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद खालिस्तान की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। नर्मदा, चंबल, महानदी, गंगा। तो महानदी घाटी अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं? निर्गुणी, साझा, कलगीतुरा, रासलीला। सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि संतों द्वारा निर्गुणी गायन गाया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है? बिहार, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना देश की पहली नदी घाटी परियोजना है तथा यह 7 जुलाई 1948 को प्रारंभ की गई थी। मानव में होने वाली हेमीफीलिया बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, कवक, उत्परिवर्तित जीन, म्यूटेंट जीन। तो इसका सही आंसर है उत्परिवर्तित जीन। हीमोफीलिया बीमारी एक अनुवांशिक रोग है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है तथा इससे क्लोटिंग फैक्टर की बीमारी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? क्लोरोफिल का एक प्रकार, जंतु वसा में पाया जाने वाला वसीय एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न, क्रोमियम, नमक। तो कोलेस्ट्रॉल एक जंतु वसा में पाए जाने वाला वसीय एल्कोहल है। एक जीएम काउंटर को किसको ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है? नाभिकीय सक्रियता, भूमिगत जल, भूमिगत तेल, कोयला। तो इसका सही आंसर है भूमिगत नाभिकीय सक्रियता। जीएम काउंटर गाइगर मूलर काउंटर है। यह एक यंत्र आयनकारी विकिरण है। बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होता है, पारे में चमक होती है इसलिए इसका स्तर आसानी से पढ़ा जा सकता है, पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका सही आंसर है पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होता है। बैरोमीटर में पारा उच्च दाब के लिए कॉलम में कम ऊंचाई प्रदान करता है, जबकि पानी का उपयोग करने के लिए कॉलम 13.6 गुना ऊंचा होना चाहिए, इसलिए बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है? तो समुद्र की गहराई फेथोमीटर में मापी जाती है, जबकि समुद्र दूरी नॉटिकल मील द्वारा मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अमोनिया। अमोनिया प्रशीतक का काम करता है तथा इसको रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। औपनिवेशिक कीट हैं लोकस्ट, गाय, चींटियां, मच्छर। तो इसका सही आंसर है चींटियां। चींटी, दीमक, मधुमक्खियां आदि औपनिवेशिक कीट कहलाते हैं क्योंकि यह समूह में रहते हैं तथा आपस में घनिष्ठ संबंध द्वारा
एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मॉर्फिन जो एक ड्रग्स है को श्रेणी में रखा जाता है। प्रतिजैविक, प्रतिमलेरिया, रोगाणुरोधक, नारकोटिक्स। तो मॉर्फिन एक ड्रग है जो कि नारकोटिक्स में रखी जाती है, नारकोटिक्स श्रेणी में। प्राथमिक निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग हैं: इंद्रधनुष में बनने वाले रंग, प्रकृति में बनने वाले सभी रंग, श्वेत प्रकाश के फैलने से बनने वाले रंग, वे रंग जो किसी दूसरे रंगों को मिलकर नहीं बनाए जा सकते। तो प्राथमिक रंग इसका सही आंसर है। वे रंग जो किसी दूसरे रंगों को मिलकर नहीं बनाए जा सकते हैं प्राथमिक रंग कहलाते हैं। भौतिकी के अनुसार RBG रेड, ब्लू, ग्रीन प्राथमिक रंग कहलाते हैं। एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है क्योंकि यह अंदर से खाली होती है, रबड़ की बनी होती है, यह बहुत हल्की होती है और वायु के प्रतिरोध को कम करने में सक्षम होती है। इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। फुटबॉल में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है जिसके कारण वह जमीन पर टकराने के बाद पुनः ऊपर की ओर आती है। पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं, वहाँ के बच्चों को कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका सही आंसर है रिकेटस। विटामिन डी जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त होता है, उसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। तो इसका सही आंसर है रिकेटस। शाक भोजियों को भोजन सबसे अधिक बना होता है। शाक भोजियों का भोजन कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। एक सत्य फल का निर्माण होता है गर्भपत्र से, बीजांड से, पराग से, अंडाशय से। तो सत्य फल का निर्माण होता है अंडाशय से, ओवरी से। सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है और ऐसे फलों को सत्य फल कहा जाता है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता किस से निर्धारित होती है? गति से, आयाम से, तरंग से, आवृत्ति से। ध्वनि तरंगों की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। रेडियो कार्बन तिथि तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने में किया जाता है? शैल, जीवाश्म, इमारत, बच्चे। तो रेडियो कार्बन तिथि तकनीक का उपयोग जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है, क्यों? हमारे ऊपर ठंडी हवा फेंकता है, यह हवा उत्पन्न करता है जो शरीर से ऊष्मा को दूर कर देता है, यह संवहन पवन उत्पन्न करता है, हवा की गति को बनाए रखता है जिससे स्वेद पसीने का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन, हवा की गति को बनाए रखता है जिससे स्वेद अर्थात पसीने का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? तो स्वर्ण को कैरेट में मापा जाता है तथा 24 कैरेट स्वर्ण सबसे अधिक शुद्ध होता है, अतः इसका आंसर होगा 24 कैरेट। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर कौन से पदार्थ का आवरण लगा रहता है? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है आयरन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव होता है? साधारण नमक, एथेन, अमोनिया, जल। साधारण नमक NaCl, एथेन C2H5, अमोन C2H6, अमोनिया NH4+, जबकि H2O जल। तो जल में ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव के रूप में पाया जाता है, अतः इसका सही आंसर होगा जल। मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नली। यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो रहते हैं। तो इसमें 235 न्यूट्रॉन, 235 प्रोटॉन, कुल 235 इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन और 235 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर वैसे तो होना चाहिए 235 न्यूट्रॉन और 235 प्रोटॉन, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि इसका आंसर 235 इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन दिखा रहा है, तो ये गलत होगा। इसका सही आंसर होगा 235 न्यूट्रॉन व 235 प्रोटॉन। राइबोफ्लोविन एक है प्रतिजैविक, पादप, रंग बदलने वाला विटामिन। तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है तथा इसकी कमी से एनीमिया, हृदय रोग जैसी रोग होने की संभावना रहती है।
एक मछली बताइए जो शल्क रहित होती है। कैटफिश, कुत्ता मछली, कार्प, मुलेट। तो इसका सही आंसर है कैटफिश। धूम्र में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक कौन सा होता है? तो धूम्र में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक PAN परऑक्सी एसीटिल नाइट्रेट होता है। यह प्रकाश रासायनिक प्रदूषण फैलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि टाइफाइड के लिए बनी होती है? तो टाइफाइड के लिए विटामिन ए, क्लोरोक्यूकन, सल्फा औषधि, माइसिटिन। तो टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि बनी होती है। टाइफाइड सॉलोमोना टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है।